कविता शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर संस्कृत। विद्यार्थियों, अब तक मैंने अभिज्ञान शाकुंतलम में आपको बताया कि राजा दुष्यंत आश्रम में प्रवेश करता है तो उसकी दाहिनी भुजा फड़कती है और उसे महसूस होता है कि यहाँ पर मुझे दाहिनी भुजा के फड़कने का परिणाम स्त्री प्राप्ति कैसे हो सकती है। इतने में उसे पर्दे के पीछे से आवाज़ आती है और कहती हैं कि इतः इतः सखियों, यानी सखियों इधर इधर आइए। राजा कान लगा करके आइए दक्षिणेन वृक्ष वाटिका में आलाप श्रूयते, कि दाहिनी ओर वृक्ष वाटिका में कोई वार्तालाप सा सुनाई दे रहा है तो मैं वहाँ पर चलता हूँ। चलकर और देख कर के कहता है कि अरे ये तपस्वी कन्याएं अपने ही प्रमाण के अनुरूप छोटे और बड़े जल के घड़े लेकर के छोटे छोटे पौधों में पानी देने के लिए इधर ही आ रही हैं। और फिर उनको देख कर के अच्छी तरह देखता है राजा और कहता है अहो मधुरम आसाम दर्शनम, कि इनके जो दर्शन है बहुत ही मधुर हैं, सुंदर हैं। और इसी संदर्भ में एक श्लोक है, राजा कह रहा है शुद्धांत दुर्लभम इदम वपु आश्रम वासिनो यदि जनस्य दूरी कृता खलु गुणई उद्यान लता वन लता भी, कि उन तपस्वी कन्याओं की सुंदरता को देखते हुए राजा कह रहा है कि शुद्धांत दुर्लभ इदम वपु, कि इस प्रकार का यह जो शरीर है, यानी यह जो सुंदरता है, वो शुद्धांत दुर्लभम, राजाओं के अंतःपुर में अर्थात राजमहल में भी यह अत्यंत सुंदरता जो है वो बड़ी दुर्लभ है, कठिन है। बपु आश्रम वासिनो यदि जनस्य, यदि आश्रमवासी व्यक्ति में ऐसी अगर सुंदरता दिखाई देती है जो कि अंतःपुर में भी बड़ी कठिन है, तो इनको देख करके ऐसा लगता है कि दूरी कृता खलु गुणई उद्यान लता वन लता भी, कि अपने गुणों के द्वारा वन लताओं ने उद्यान लताओं को दूरी कृता तिरस्कृत कर दिया है। यानी उद्यान में जो लताएं वृक्ष आदियों को जो वहाँ उगाया जाता है तो माली वगैरह उनकी बहुत अच्छी देखभाल करता है तो बहुत सुंदर होती हैं, और वन में जो उगी हुई जो लताएं होती हैं उनकी तरफ कोई ध्यान भी नहीं देता है। लेकिन यहाँ पर ये बताया कि ये जो वन लताओं से मतलब है यहाँ पर कि ये जो आश्रम की ये जो कन्याएं हैं, इन्होंने अंतःपुर में रहने वाली यानी राजमहलों में रहने वाली जो रानियां होती हैं उनकी सुंदरता को भी तिरस्कृत कर दिया है। अर्थात ये जो तपस्वी कन्याएं हैं ये राजभवनों में रहने वाली रानियों से भी अधिक सुंदर हैं। तो यही कह रहे हैं कि राज उद्यानों में परिवर्तित जो लताएं होती हैं उन लताओं को वन लताओं ने अपने सुगंधित कोमल आदि गुणों से तिरस्कृत कर दिया है। अर्थात इन वनवासिनी कन्याओं के सौंदर्य को देख करके यही कहना पड़ता है कि वन लताओं ने अपने गुणों से उद्यान लताओं को परास्त कर दिया है, कि इस प्रकार का सौंदर्य जो है वो अंतःपुर में भी कठिन है, दुष्प्राप्य है। तब राजा फिर उनको छाया में एक तरफ छुप करके उनका इंतज़ार करता है और वहीं देखता हुआ ठहर जाता है।